ओके, जय जगन्नाथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फोर्स सिस्टम जानने से पहले थोड़ा हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है? हम लोग कह सकते हैं फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, हाँ? या फिर एक इफेक्ट है, या फिर एक एनर्जी है जो किसी भी वस्तु की पोजीशन को बदलता है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु की पोजीशन को बदलता है या फिर बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। हाँ, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ जानेंगे। ओके, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स और क्या जानेंगे इसके बारे में ना? फोर्स is denoted by F, माने it is denoted by F। ठीक है, फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्स इज ए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे सवाल आता है वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। हाँ, तो सदिश राशि क्या होता है ना? देखते हैं। वेक्टर किसे कहेंगे ना? जिसका हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सवाल आता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैथ में किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग क्या समझेंगे? वो कितना बड़ा है, उसका आकार कितना बड़ा है। ठीक है, और फिजिक्स में मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वस्तु का मात्रा। ठीक है, किसी भी वस्तु का क्वांटिटी या फिर डिस्टेंस। ठीक है, तो इन फिजिक्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी और डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे ये एक वस्तु है। ठीक है, इसका वेट कितना है? सपोज 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और फिर बोलेंगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या है? 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भी, ये 10 किलोमीटर भी एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जिसका क्या बोला हम लोग? क्या डिस्कस कर रहे थे ना? वेक्टर क्वांटिटी क्या है ना? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सपोज 10 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये तो ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ कि नहीं? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कब होगा? अगर बोलेंगे 10 किलोमीटर इस दिशा में, साउथ में, नॉर्थ में, अगर उसको दिशा दिखा देंगे इस दिशा में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे ना? फोर्स हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। ठीक है, आंखें का फ्री में तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं फोर्स। अगर फ्री में कुछ भी नहीं है
हवा में हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, वस्तु में लगाएंगे, ठीक है। तो अगर सपोज ये एक वस्तु है, इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स देंगे, ठीक है, इसको फोर्स ऐसे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, फोर्स का कुछ अमाउंट होगा, आगे नहीं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी है, एक अमाउंट लगेगा। और इसका दिशा क्या है, ये दिशा किधर होगा, ये ऑब्जेक्ट की ओर होगा, इस वस्तु की ओर होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, वो 10 न्यूटन, वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और दिशा किधर है, दिशा हो गया हम लोग का इस वस्तु की ओर, मतलब वस्तु की ओर दिशा हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और हम लोग का डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला किसका ना, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोग मास को m से डिनोट करेंगे और एक्सेलरेशन को a से डिनोट करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल के आएगा ना, F इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। यही है इसका फॉर्मूला, क्लियर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बहुत सारा डाउट आया होगा, ये मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, देखेंगे अभी, ठीक है। तो मास क्या है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या है ना, मास इज ए मेजर्स ऑफ, mass is a measures of amount or quantity of matter or substance in an object, ठीक है। मास इज ए मेजर्स ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वस्तु। किसी भी वस्तु में पदार्थों की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। मैटर मतलब क्या है, पदार्थ है। मैटर और सब्सटेंस मतलब पदार्थ है। किसी भी वस्तु में पदार्थों की मात्रा को हम लोग मास बोलेंगे। समझ में नहीं है, जैसे हम लोग एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, उसका मास मतलब क्या समझेंगे, मास मतलब उस गाड़ी का टोटल अमाउंट, मतलब क्वांटिटी कितना है, मतलब गाड़ी का क्या है, अमाउंट क्या है। क्वांटिटी, अमाउंट मतलब पैसा नहीं है, वो देखेंगे। और एक स्टेप थोड़ा सा, यूनिट ऑफ मास क्या है, यूनिट ऑफ मास है केजी, ठीक है। मतलब क्या है, मास को हम लोग केजी से मापेंगे, दूसरा चीज से नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो उस गाड़ी का क्या होगा, मास मतलब क्या होगा, मतलब गाड़ी में जो लगा हुआ है उसका व्हील कितना केजी का है, इंजन कितना केजी का है, ओवरऑल बॉडी कितना केजी का है, मतलब टोटल उसका कितना क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब मैटर मतलब क्या है, मैटर मतलब पदार्थ है। उस वस्तु में हम लोग अगर गाड़ी को वस्तु मान लेंगे
गाड़ी में जितना भी पदार्थ है उसका अमाउंट कितना है, वही है मास। मतलब उसका व्हील कितना केजी का है, इंजन कितना केजी का है और बॉडी कितना केजी का है, सबको मिला अगर देंगे तो गाड़ी का मास निकलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग का मास मतलब क्या समझेंगे, हम लोग कितना केजी के हैं। ठीक है, हम लोग कितना केजी के हैं। ठीक है, टोटल मतलब हम लोग का हाथ पैर सब मिला के कितना केजी का है, वही हम लोग का मास है। ठीक है? तो मास का यूनिट क्या है, केजी है। ठीक है, ये एसआई यूनिट का है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट मतलब क्या है, फिर एसआई यूनिट कहाँ से आ गया, एसआई फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो पूरा इंटरनेशनली चलता है। ठीक है, इस मास को पूरा इंटरनेशनल में केजी से ही मापते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग माप सकते हैं, ग्राम से माप सकते हैं, ये से माप सकते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केजी है। ठीक है, और एक तो यूनिट सिस्टम है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट में भी हम लोग का मास का यूनिट क्या है, केजी ही है। एमकेएस यूनिट फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर डिस्टेंस को मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकंड में मापेंगे, वो वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो वाला यूनिट सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एमकेएस यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो मास का एसआई और एमकेएस यूनिट सिस्टम में केजी होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर और एक तो यूनिट सिस्टम है सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में मापेंगे और टाइम का अगर सेकेंड में मापेंगे, वो वाला सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है ग्राम। ठीक है, ग्राम है। और एक तो यूनिट सिस्टम है एफपीएस। ठीक है, एफपीएस में क्या होगा, मास को हम लोग क्या, पाउंड, एपी फॉर पाउंड, एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड। डिस्टेंस को अगर फुट में मापेंगे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, और मास को अगर पाउंड में मापेंगे तो, और टाइम सब में सेकेंड से ही मापते हैं। ठीक है, टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका यूनिट होगा पाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हम लोग का मास। इसके बाद है हम लोग का और एक तो क्या हुआ रहा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेक्स्ट है हम लोग का एक्सेलरेशन। फोर्स के फॉर्मूला में एक्सेलरेशन भी था। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज द it is the change of velocity, ठीक है, with respect to time। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज होने की दौर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की चेंज होने की दौर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता है, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी हुआ, फिर 1 मिनट में कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब क्या है, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे
इसका डायरेक्टली मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर ए से डिनोट करेंगे, ए इक्वल, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू वी बाई टी हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल टू वी बाई टी, यही है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिर डाउट आ रहा है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या है इसका देखते हैं डेफिनेशन। तो इट इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट की चेंज होने की दौर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू, अगर इसको v से डिनोट करेंगे, ये v, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, और स्पीड हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर, उसका कुछ दिशा नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का दिशा है, ठीक है। सपोज ये एक वस्तु है, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, ये अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्यों ना, ये इस दिशा में गया ना, हम लोग को पता है ये यहाँ से गया, मतलब इसका दिशा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका दिशा है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किधर है, कहाँ से है, नहीं पता हम लोग को, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, ठीक है, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो वेक्टर ही है, उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे मापेंगे, डिस्प्लेसमेंट को किससे मापेंगे, यहाँ से यहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, हो कि नहीं, इसको किससे मापेंगे, ये तो डिस्टेंस ही है ना, दिशा दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको, कहेंगे उसको, ठीक है, अगर डायरेक्शन हो गया तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो इसको अगर एसआई यूनिट में देखेंगे तो इसको मीटर में मापेंगे, ठीक है, ये क्या है, मीटर है, अपन टाइम को हमेशा हम लोग किस में मापेंगे, सेकंड में, ठीक है, मीटर अपन सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसका क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड,
ओके, ये क्या है, एसआई यूनिट है प्लस एमकेएस यूनिट भी है, ठीक है, एमकेएस यूनिट भी है। ठीक है। फिर अगर देखेंगे सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, ऊपर में मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, सीएम अपॉन सेकेंड, ठीक है, ये सीजीएस में हो गया। एफपीएस में क्या होगा, एफपीएस में ऊपर डिस्टेंस को किससे मापेंगे, फुट से, फुट अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है कि नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट ऐसा यूनिट फर्स्ट देखते हैं, ऐसा यूनिट में क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं, फिर नीचे में और एक सेकेंड है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, टाइम को सेकेंड में फिर से डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको भागा एस ऐसे ही है, हाँ, भागा का अगर गुना कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, इंटू 1/s हो जाएगा, हाँ कि नहीं, तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, अब देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, हाँ? ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू जानते हैं, हाँ? एम, मास को हम लोग किससे, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट केजी है, हाँ कि नहीं, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हाँ कि नहीं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी 1 मीटर पर 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू होता है न्यूटन, ठीक है। इसको न्यूटन कहा जाता है, 1 न्यूटन कहा जाता है, ठीक है, 1 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट ऑफ फोर्स,
फोर्स इक्वल टू न्यूटन, ठीक है। इसे एन से डिनोट किया जाता है, हाँ, एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ये तो एसआई यूनिट हो गया, प्लस एमकेएस यूनिट भी है, एमकेएस यूनिट भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एसआई यूनिट हो गया, इसका सीजीएस, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या है, इसमें यहाँ पे ग्राम में होगा, ग्राम, ग्राम इनटू मीटर, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर से मापेंगे डिस्टेंस को, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में होगा ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डायन कहते हैं, डायन, ठीक है, डायन, ठीक है। 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डायन होता है, ठीक है। क्या होता है, डायन होता है। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा, डायन होगा, ठीक है। फिर और एक तो है हम लोग का एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, एफपीएस, ठीक है। हाँ, तो हम लोग मास को किससे मापेंगे, यहाँ पे फुट से, एफटी फुट, हाँ कि नहीं। और हम लोग का डिस्टेंस को किससे मापेंगे, नहीं नहीं, ये है पाउंड, हम लोग क्या है, ये क्या है, मास है, केजी मतलब मास, मास को हम लोग पाउंड में मापेंगे, ठीक है, पाउंड, ठीक है। पाउंड इंटू डिस्टेंस को किससे मापेंगे, फुट से, हाँ कि नहीं, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, टाइम को सेकेंड से ही मापते हैं, ठीक है। तो पाउंड को हम लोग एलबी भी बोलते हैं, ठीक है, पाउंड को हम लोग एलबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एलबी इंटू एफटी डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, इसका यूनिट फोर्स का, एफपीएस सिस्टम में एलबी इंटू एफटी डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पंडल, बोलते हैं पंडल, POUNDAL, ठीक है। और PDL भी बोलते हैं, ठीक है, PDL भी बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला याद रखने का चीज है, ये वाला क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, आता है, आ चुका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या आएगा ना, फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम, ठीक है। वहां पे न्यूटन रहेगा, डायन रहेगा, पंडल रहेगा, ठीक है। देन और एक ऑप्शन अलग कुछ रहेगा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, पंडल होगा, ठीक है। सिर्फ यही वाला नहीं, सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, क्लियर हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। ऐसे फोर्स तो बहुत प्रकार के आते हैं, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो जो चाहिए वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स,
ये सब होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ही होता है, उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग स्कूल में एक तो पढ़े थे, ऐसे करके पढ़े थे, हाँ कि नहीं। इधर एक्स, इसको क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। इधर एक्स डैश कहा जाता था, इधर वाई डैश, ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। अगर फोर्स अगर फोर्स अगर फोर्स इधर लगेगा, पूरा एक्स एक्सिस में लगेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में लगेगा, है, इधर लगेगा, इससे इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। फोर्स को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, ऐसे करके, ऐसे तीर देके, ठीक है, काहे कि ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो इसको हमेशा ऐसे तीर के निशान से डिनोट करते हैं, उसके डायरेक्शन को दिखाते हैं, इस साइड लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो अगर ऐसे लगेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, ठीक है, या नहीं है, इसको ऐसे, ठीक है, इसको ए वाला फोर्स को, ए वाला एफ है, ठीक है, ए वाला फोर्स को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। उस से इस साइड अगर लगेगा, ठीक है, इस साइड लगेगा, वाई एक्सिस में लगेगा, ये अगर एफ लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल फोर्स, ठीक है। इधर भी लगेगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ही होगा, ये वर्टिकल फोर्स ही होगा, ठीक है। इसको छोड़ के कहीं पर भी लगे, इधर लगे, ऐसे लगे, ठीक है, ये सब को क्या कहा जाता है, ये सब को कहा जाता है इंक्लाइंड फोर्स। क्या बोला जाता है, इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है, है कि ना। ये कुछ एंगल में है, ये भी कुछ एंगल में है, ये भी एंगल में है, ये भी एंगल में है, सब कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर फोर्स कुछ एंगल बनाएगा सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और एक तो चीज हम लोग का क्या है, सपोज ये हम लोग का एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। अगर फोर्स ऐसे लगाएंगे, हैं, फोर्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है, फोर्स इधर से हम लोग लगाएंगे इधर, तो ये बॉडी इधर जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला फोर्स को क्या बोलेंगे, ये वाला फोर्स को हम लोग बोलेंगे पुश फोर्स, ठीक है। ये को हम लोग क्या बोलेंगे, पुश फोर्स, पुश कर रहा है, जैसे हम लोग फुटबॉल को लात मारते हैं, ठीक है, इधर से दूर भागता है, हम लोग से दूर भागता है, हाँ कि नहीं। तो फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी हम लोग से दूर भागेगा, तो उस टाइप फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पुश फोर्स, सिंपल है, ठीक है। अगर इसी में अगर यहाँ से, ठीक है, इस बॉडी को यहाँ से बांध देंगे, फिर या फिर हुक से लटका देंगे, लटका के ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो हम लोग इधर होंगे, हाँ कि नहीं, हम लोग इधर होंगे, ठीक है। तो ये बॉडी की क्या होगा, हम लोग की तरफ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इस टाइप फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप फोर्स को हम लोग बोलेंगे पुल फोर्स, ठीक है। एक हो गया पुश फोर्स और एक हो गया पुल फोर्स। यहाँ पे हुक लगा के खींचेंगे, इधर हम लोग होंगे, यहाँ पे इधर हम लोग है, ठीक है, यहाँ पे इधर हम लोग है। तो ये हम लोग से दूर भाग रहा है, ये वाला फोर्स हम लोग से दूर भाग रहा है, और ये वाला फोर्स से हम लोग बॉडी हम लोग के सामने की ओर आ रहा है, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग के सामने की ओर आ रहा है, ये हम लोग से दूर भाग रहा है। अगर हम लोग के
से दूर भागेगा उसे हम लोग पुश फोर्स बोलेंगे। फोर्स देने के बाद अगर वो हम लोग से दूर भागेगा तो हम लोग उसको किस क्या फोर्स बोलेंगे, उसको हम लोग पुश फोर्स बोलेंगे। और अगर फोर्स देने के बाद बॉडी हम लोग की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो वाला क्या होगा, पुल फोर्स। जैसे ओपन द डोर, डोर को हम लोग खोलते हैं, तो क्या करते हैं, बॉडी जब दूर भागता है कि नहीं, तो हो गया क्या हो गया, पुल फोर्स। पुश फोर्स हो गया, पुश करते हैं तभी तो डोर खुलता है, और पुल करते हैं, पुल करने से भी खुलता है, ठीक है। अगर हम लोग का साइड खींचेंगे तो वाला क्या हो जाएगा, पुल फोर्स, खींचेंगे हम लोग की तरफ, ठीक है। ओके, इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय, जय जगन्नाथ।